अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप तमाम ठीक ठाक होंगे। मैं आज अपनी नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज का हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि 0 to π/2 log ऑफ cos ऑफ x d ऑफ x इज़ इक्वल टू -π/2 log ऑफ 2। अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है मेरी लास्ट वीडियो में था, उसमें साइन यूज़ हुआ था और आज वाले में हमने cos को यूज़ करके सेम रिज़ल्ट जो है वो ड्राइव करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। अल्लाह ताला के फजल करम से हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज सेम उसी तरह से जैसे कल स्टार्ट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको हम लेट i इज़ इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ cos ऑफ x और d ऑफ x। सेम इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड इस पे आर्टिफिशियस यूज़ करेंगे। अब आर्टिफिशियस पे भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो जो है वो बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो जो हमने साइन के लिए प्रूफ किया है उसमें भी हमने यूज़ किया, और आज भी मैं आपको बताता हूँ आर्टिफिशियस को कैसे यूज़ करते हैं। कि जो अपर लिमिट है, हाँ जी, अपर लिमिट में से ये जो वेरिएबल यहाँ पे गिवन होगा वो हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस पे हम फर्दर क्या यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अलाइड एंगल्स को। किसको यूज़ करेंगे, अलाइड एंगल्स। तो अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल ये जो हमारे पास क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 to π/2। तो अकॉर्डिंग टू अलाइड एंगल cos π/2 यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास क्या बन जाएगी, cos π/2 माइनस थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अलाइड एंगल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x और d ऑफ x। तो ये किसके इक्वल था, i के, तो इसको भी हम एक नेम असाइन करते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ओके हो गया। अब ये दो इक्वेशंस हैं, तो जैसे हमने लास्ट किया था प्रूफ, तो सेम उसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से इसमें भी हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। तो दोनों ही i के इक्वल हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, i प्लस i इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 0 to π/2 log ऑफ cos ऑफ x d ऑफ x, प्लस सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 0 to π/2 log ऑफ साइन ऑफ x और d ऑफ x हो जाएगा। तो अब i को जब i के साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, i प्लस i विच इज़ इक्वल टू 2i इज़ इक्वल टू, हाँ मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास ये है डेफिनेट इंटीग्रल, जिसके ऊपर आपको लिमिट गिवन हो, इस इंटीग्रल को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अगर डेफिनेट इंटीग्रल आपस में ऐड हो रहे हों और लिमिट सेम हो तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 0 to π/2। अब हम क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं साइन को, ठीक है, प्लस फिर हम लिख लेते हैं इसको कॉस को, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, d ऑफ x। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी को। तो हमारे पास लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉग ऑफ, अगर a, ठीक है, और प्लस क्या हो हमारे पास यहाँ पे लॉग ऑफ b हो, तो विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ab हो जाता है। तो एडिशन के अंदर अगर लॉग आए तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं वैल्यूज़ लॉग के साथ जो होंगी। तो फर्दर अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कुछ यूँ बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 0 to π/2, यहाँ पे बन जाएगा log ऑफ साइन ऑफ x
इंटू cos ऑफ x और ये बन जाएगा d ऑफ x। अब इससे आगे सारा का सारा वही प्रोसीजर है जो कि हमने log ऑफ साइन ऑफ x के लिए प्रूफ करने के लिए यूज़ किया था। तो अब आप यहाँ से आगे सेम वही सारा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं इजीली, तो उसको आप फॉलो करेंगे तो ये सारा प्रूफ आपका एज इट हो जाएगा। तो अमूमन जो है एग्ज़ामिनेशन में वो साइन वाला क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभार ये कॉज वाला भी पूछा जाता है, तो इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ ये कुछ जो है स्टेप्स हैं जिनका डिफरेंस है जो मैंने राइट कर दिए हैं। तो इससे आगे आपने सारा प्रोसीजर वही मेरी प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें मैंने प्रूफ किया हुआ है 0 to π/2 log ऑफ साइन ऑफ x d ऑफ x, तो यहाँ से आगे आपने सारा का सारा वही फॉलो करना है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो डैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log ऑफ tan ऑफ t dt, इसको हमने इक्वल टू 0 करना है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे सबसे पहले तो सोल्यूशन और इसको हम नेम देंगे लेट I इज़ इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ tan ऑफ t और dt। तो इस पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट आर्टिफिशियस का रूल जो है वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट आर्टिफिशियस है उसका रूल क्या है, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के लिए उसको रिपीट कर देता हूँ और इस पे जो है एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो मेरी बनी हुई आप देख सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है रूल, वो ये है कि अगर हमारे पास हो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x d ऑफ x, तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आर्टिफिशियस क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे क्या है जो अपर लिमिट है उस अपर लिमिट में से वेरिएबल हमारा माइनस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट आर्टिफिशियस का रूल है। तो इसी रूल को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है क्या बन रहा है ये देखें, हमारे केस में I इज़ इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ, यहाँ पे हमारे पास है 10 जी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास अपर लिमिट में क्या है, सेम ये चीज़ जब यूज़ करनी है तो यहाँ हमारे पास π/2 है और वेरिएबल जो है हमारे पास वो यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो इस पे भी अब ये कौन सी कंडीशन बन गई है, अलाइड एंगल की। तो इस पे हम क्या करेंगे, अलाइड एंगल की कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अलाइड एंगल के मुताबिक हमारे पास ये क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास हो 10 π/2 माइनस थीटा, तो विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीपल है 90 का वो ऑड है, अगर 90 का मल्टीपल ऑड हो तो ये वाला फंक्शन अपनी को रेशियो में चेंज हो जाता है। तो टेंजेंट की जो हमारे पास को रेशियो है वो कॉट है। ठीक है, और साथ एंगल ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्वांटिटी हमारी कॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, तो जब हम इस सिचुएशन को यूज़ करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अब क्या बन जाएगा हमारे पास, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, I इज़ इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ, यहाँ पे आप कॉट लिखेंगे और वेरिएबल हमारे केस में कौन सा है, t है, तो यहाँ पे हम t राइट करेंगे और यहाँ पे dt हो जाएगा। ओके, अब कॉट को हम लिख सकते हैं कैसे भला, 0 to π/2 log ऑफ 1 ओवर यहाँ पे tan ऑफ t और ये बन जाएगा हमारे पास dt। और इट कैन बी फर्दर रिटन एज 0 to π/2 log ऑफ यहाँ पे tan ऑफ t और होल -1 dt। यू नो डैट, अब यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो क्या है, अब लॉग की प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास यहाँ पे log a की पावर b हो तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक
पावर पहले और log ऑफ a बन जाता है। तो इसी टेक्निक को अब हमने यूज़ करना है यहाँ पे। तो हमारे केस में जो पावर है वो हमारे केस में पावर जो है वो -1 है। तो अब यही टेक्निक अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, log से पहले पावर आ जाएगी। ये कुछ यूँ बन जाएगा 0 से π/2, यहाँ पे देखिए माइनस log ऑफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा tan ऑफ t, और ये dt हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पहले से i जो है वो चल रहा है। तो नेक्स्ट देखें अब हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे ना। नेक्स्ट तो नेगेटिव साइन जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 0 से π/2 log ऑफ tan ऑफ t और ये dt। और इस चीज़ को हमने जो स्टार्टिंग में है क्या नाम दिया था, i का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले भी हमारे पास i है, i इज़ इक्वल टू -i। तो इनको अब हम एक ही साइड पे इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे i प्लस i विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाई हो रहा है, दिस इम्प्लाइज डैट 2i इज़ इक्वल टू 0। तो फर्दर दिस इम्प्लाइज डैट i इज़ इक्वल टू 0। तो i जो है वो हमारा किसके इक्वल है, स्टार्टिंग में 0 टू π/2, यहाँ पे log ऑफ, यहाँ पे क्या हमारे पास tan ऑफ t और ये dt किसके इक्वल आ गया, 0 के। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। तो अल्लाह की रहमत से आप तमाम लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।